और अभी मैं बुलाना चाहूँगी हमारे आदरणीय हरीश भाई जी को, जो विशेष रूप से माउंट आबू हेडक्वार्टर से पधारे हैं और हमारी जो एडमिन विंग है उसके आप कोऑर्डिनेटर हैं, और जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं हम लोगों की ऑल इंडिया लेवल पर, आप उनको कोऑर्डिनेट करने में बहुत मदद करते हैं। और यहाँ पर भी एक ट्रेनिंग चली है जिसमें मैं समझती हूँ 150 से 200 के बीच में पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, जिसमें डिफरेंट विषयों को लेकर कि किस किस तरह के इश्यूज़ पैदा होते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाए, और जब हमें ऑर्गेनाइजेशंस अपने यहाँ पर बुलाती हैं किसी लेक्चर प्रोग्राम के लिए तो हम उसको कैसे डिलीवर करें। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन भी है, और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारी ये जो विंग है इसके विषय में आप हमें सूचना दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए मंच पर विराजित हमारी परमादरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी, परमादरणीय राजयोगिनी अवधेश दीदी जी, रजनी बहन जी तथा अन्य सभी महानुभाव, सबका शायद मैं नाम न ले पाऊँ, लेकिन सभी जो अमूल्य रतन मंच पर विराजित है, और आप सभी सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज विशेष खुशी का दिन है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत 20 विंग बनी है, उसमें से एक इम्पोर्टेंट विंग है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस विंग। तो एडमिनिस्ट्रेशन विंग का मुख्य जो सर्विस है वो है एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स की सेवा करने का दायित्व निभा रही है, और पिछले 30 साल से ये विंग कार्य कर रही है। तो हमारा एक मेन जो टारगेट होता है, एम एंड ऑब्जेक्ट होता है कि जो भारत एवं अन्य आसपास के देशों में भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स है, बड़े बड़े ऑफिसर्स है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, और भी कई बड़े कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं, कंपनीज होती है, सेक्रेटरिएट होते हैं, विधानसभा होती है, जहाँ बड़े बड़े अधिकारी जो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, एक बहुत अच्छी जिम्मेवारी निभाते हैं, बौद्धिक लेवल भी उसका हाई होता है। तो इन एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी हम लोग कैसे आध्यात्मिक सेवा करें, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा आप लोगों ने सुना, अभी हमारी विधात्री बहन ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैसे कार्य करती है और किस प्रकार से पूरे जितने भी समाज के सभी वर्ग है उनकी सेवा करती है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग है, हमारा ये लक्ष्य रहता है कि इतने बड़े ऊंचे स्थान पर विराजमान जो हमारे अधिकारी गण हैं, उनकी आध्यात्मिक सेवा कैसे, उनको राजयोग मेडिटेशन के द्वारा कैसे हम लोग उसको राहत पहुँचाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक तरफ सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती है, उसको कार्यान्वित करने का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो किसको करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटर को करना होता है। तो एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ जनता है। जो भी सरकार के प्लान है, प्रोजेक्ट है, पैसा भी सरकार देती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उनको जनता तक पहुंचाने का काम तो ऑफिसरों का है। तो ये ऑफिसर्स अपनी जिम्मेवारी निभाते भी है, लेकिन ये जिम्मेवारी निभाते निभाते जनता की सेवा करते करते भी कई बार थोड़ा सा प्रेशर भी आ जाता है, चाहे सरकार की तरफ से आए चाहे जनता की तरफ, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं रहती है कि भाई ये ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, कलेक्टर है, एसपी, ये कार्य करके देवे। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स की सेवा के लिए ये विंग बनी हुई है, और हम लोग हर साल
जैसे पिछले वर्ष आप सबको मालूम है, भारत सरकार और खासकर हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अच्छा प्रोजेक्ट निकला था, अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो 75 इयर्स का अमृत महोत्सव निकला। तो उस प्रोजेक्ट में ब्रह्मा कुमारी आश्रम ने भी एक अपना अच्छा प्रोजेक्ट बना करके सरकार के साथ कोलैबोरेशन में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकाला, वो अमृत महोत्सव से स्वर्णिम संसार की ओर। और उनका 19 जनवरी 2022 में ऑनलाइन वर्चुअल जो इंस्पिरेशन दिया वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। हम लोगों ने, जो हमारा हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहाँ ये लॉन्चिंग का प्रोग्राम रखा था। उसके बाद पूरे साल में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम अमृत महोत्सव के निमित्त किया और लाखों भाई बहनों को ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा जो ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी जाती है वो पहुँचाई। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे साल के अंदर 55,000 प्रोग्राम हुए और लाखों भाई बहनों को इस प्रोजेक्ट के द्वारा लाभ मिला। तो एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग ने भी बहुत अच्छे प्रोग्राम भारत के 23 राज्यों के अंदर प्रोग्राम किए, 500 से भी ज़्यादा और 8 लाख से भी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स को आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षा से लाभान्वित किया। तो पिछले वर्ष हम लोगों ने कई प्रोग्राम किए। इसमें मुख्य जो हमारे 4 स्टेट के गवर्नर ने लॉन्चिंग किया हमारे कैंपेन का। हम लोग क्या है, एक प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं कि भाई राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट जितने हैं उसमें हमें प्रोग्राम करना है, तो हम गवर्नर हाउस में गवर्नर के द्वारा एक लॉन्चिंग प्रोग्राम रखते हैं। और गवर्नर हाउस में जैसे राजस्थान में जो हमारे गवर्नर श्री कलराज मिश्रा जी है, उन्होंने कैंपेन का लॉन्चिंग अपने गवर्नर हाउस में किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के गवर्नर मैडम जो श्रीमती अनसुईया जी है, उन्होंने रायपुर में किया। और उड़ीसा के गवर्नर श्री गणेशी लाल जी है, उन्होंने भुवनेश्वर में गवर्नर हाउस में लॉन्चिंग किया। और फिर लास्ट अभी मध्य प्रदेश जो नज़दीक, मध्य प्रदेश में भी जो हमारे श्री मंगू भाई पटेल जी है, उन्होंने भी गवर्नर ने खुद अपने सेंटर पर आकर के लॉन्चिंग किया। तो ये कैंपेन हम लोग पूरे स्टेट में चलाते हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट एवं तहसील, वहाँ जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए उनकी ऑफिस में जाकर के भी कार्यक्रम करते हैं। तो वहाँ बैठ कर के वो लोग जैसे एक ऑफिस में जाते हैं, 100-150 ऑफिसर इकट्ठे होते हैं और हमारी बहनें भाई जाकर के कई अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर उनको लेक्चर देते हैं, प्रेजेंटेशन कराते हैं और उनको ये अवेयरनेस देते हैं कि ये राजयोग मेडिटेशन आपके जीवन में क्या काम आएगा। और ये हमारा अनुभव कहता है कि यही राजयोग मेडिटेशन है जिसके आधार से व्यक्ति अपना कोई भी कार्य करता हो, ऑफिस में किसी भी पोस्ट पर हो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर वो अभ्यास करता है तो उसका पीस ऑफ माइंड बढ़ जाता है, डिसीजन पावर बढ़ जाता है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाती है, सबके साथ उसके संबंध अच्छे हो जाते हैं। और ये हमारे विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल में कई अधिकारी लाभ लेकर के वो गवर्नमेंट में सर्विस भी करते हैं, लेकिन आधा पौना घंटा इस संस्था में ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास आकर के ज्ञान और योग का लाभ लेते, उनके जीवन में बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आता है, पॉजिटिव चेंज जीवन में दिखता है। काम तो हमें जरूर करना है, जो भी जिम्मेवारी हमें मिली है। आज मैं भी 30 साल से माउंट आबू में रहता हूँ, हमें भी जिम्मेवारी होती है और हम बड़ों को देखते हैं, हमारी संस्था के जो भी निमित्त दादियाँ है, बड़े भाई है और हमारी ये बहनें हैं जो पूरा कैंपस का बहुत सुंदर संचालन करती है, लेकिन उनके चेहरे पर कहीं टेंशन दिखाई नहीं देता। हम दादियों को देखते, इतनी बड़ी संस्था 137 से भी ज़्यादा कंट्रीज में और लाखों भाई बहनें इस संस्था में चलाना कितना बड़ा कारोबार है, लेकिन उनके चेहरे पर हमने कभी टेंशन नहीं देखा। तो ये जो टेक्निक है जीवन जीने की कला, तनाव मुक्त जीवन जीने की कला, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है और यही लाभ हमारे सभी भाई बहनों को भी मिले। और जो अधिकारी
गवर्नमेंट में है, चाहे कॉरपोरेट में है, चाहे बैंक्स में है, पोस्ट ऑफिस में है, LIC में, जहाँ भी ऑफिस में कारोबार करते हैं, लेकिन वो तनाव मुक्त जीवन जी कर के, क्योंकि व्यक्ति को सबसे पहले तो अपने आप को सेल्फ एम्पावरमेंट करना होगा, सेल्फ अवेयरनेस जागृत करनी होगी, अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा, विल पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम कम होने वाली नहीं है, प्रॉब्लम समस्याएं आएगी, लेकिन हमें ही अपने आप को इतने शक्तिशाली बनाना है कि किसी भी परिस्थिति का सामना हम लोग सहज रीति से कर सके। और यही एक जीवन जीने की कला हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे सभी भाई बहनें भी थोड़ा बहुत, क्योंकि 24 घंटा भगवान ने दिया है, हम अगर थोड़ा सा समय, आधा घंटा भी अगर इस टाइम के लिए वो भी अपने लिए निकालते हैं तो बहुत फायदा हमें मिलता है। और हम लोग माउंट आबू जो हेडक्वार्टर है वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर को हर साल बुलाते हैं। इस साल भी हम लोगों ने एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रखी है, स्पिरिचुअल रिट्रीट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो 30 जून से 4 जुलाई तक प्रोग्राम है। अगर आप में से कोई आना चाहे माउंट आबू, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर बहुत अच्छा है, जिन्होंने भी देखा है उन्हें मालूम है कि वहाँ 3-4 दिन रह कर के हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रेसिडेंशियल होता है, वहाँ रहने की, भोजन आदि की व्यवस्था उधर होती है। केवल आप लोगों को थोड़ा सा 2-3 दिन टाइम निकाल करके माउंट आबू आना होता है। तो मैं तो चाहूँगा कि जो अभी तक नहीं आए माउंट आबू, वो ऐसी कॉन्फ्रेंस में जरूर भाग ले, और हमारी बहनों से संपर्क करेंगे तो वो आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे और माउंट आबू आप जा सकते, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी है। और ऐसे ही भारत के हमारे जो बड़े बड़े कैंपस है, दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर, हैदराबाद में शांति सरोवर, रायपुर, ऐसे यहाँ ये कैंपस पिछली साल में अप्रैल में इधर आया था, जब मैंने देखा कि नागपुर में इतना अच्छा हॉल है और यहाँ हमें एडमिनिस्ट्रेटर की कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। रजनी बहन जी को हमने रिक्वेस्ट किया था, मैंने कहा इतना बड़ा हॉल बनाया है, हमें एक डेट आप दीजिए और हम यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर की कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहन जी ने सहर्ष स्वीकार किया और आज हम लोग सब मिल रहे। तो बहन जी, रजनी बहन जी के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और एक हिम्मत से उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य, और न केवल कॉन्फ्रेंस लेकिन 2 दिन की जो ट्रेनिंग, उसमें 100 से 150 भाई बहनें ऑल इंडिया से इधर आए हैं। 2 दिन से अच्छी ट्रेनिंग चल रही है वैरायटी टॉपिक्स पर। वो भाई बहनों का भी हम दिल से धन्यवाद और स्वागत भी करते हैं कि यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। फिर से आप सभी भाई बहनों के लिए मैं यही शुभ भावना, शुभकामना रखूँगा कि ये जो प्रशासक वर्ग का महासम्मेलन हो रहा है और इसमें मंच पर विराजित हमारे बहुत ही विद्वान वक्तागण आप सबको बहुत अच्छी शुभ प्रेरणाएँ देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहाँ से कुछ ऐसी अच्छी प्रेरणाएं लेके जाएंगे और आपके जीवन में लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति।